ले लें तो रह जाता है बेसिकली टर्की के अलावा पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक हैज अ मुस्लिम फ्रेंड हु इज नॉट मोर फ्रेंडलियर विद इंडिया लेकिन टर्की वांट्स टू जॉइन द ब्रिक्स टर्की वांट्स टू जॉइन एससीओ राइट इंडिया कैन ब्लॉक ऑल ऑफ दोस थिंग्स है कि हमारे हालात कहां पे खड़े हैं कोई आपके पास अच्छी खबर है तो हमें बता दें सुना दें कि और हर शख्स मुझसे यही सवाल कर रहा था कि क्या हम अपने कारोबार को बंद कर दें अपने कारखाने को बंद कर दें और शिफ्ट कर लें पाकिस्तान से क्योंकि हमारे बच्चे अभी इस मुल्क में रहना नहीं चाहते हैं। एक बहुत मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है और इकोनॉमी को ले लीजिए या मोदी जी को जिस तरीके से वेलकम किया जाता है यूरोप में अमेरिका में So, but India is powerful in these forums. So, मेरे ख्याल से at some point Turkey is also going to realize कि अरे यार, it is time to abandon the Pakistani agenda and join the Indian bandwagon. Article में कि 2023 was going to be India का एक glorious year of India's diplomacy. इस साल बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है कि ऐसा आपको भी देखने को मिला क्योंकि कुछ अर्सा पहले और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है कि भाई जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल फुकरा हो गया है भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है पाकिस्तान कंगाल हो गया पाकिस्तान भीख मांग रहा है फिर पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आते हैं यार खालिस्तानियों को फंड करके कि तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में छोटा सा क्लिप देखा आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है और ये जो पाकिस्तानी मूल के जो पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं बता रहे हैं कि टर्की भी अब इंडिया के साथ जो दुश्मनी रखने की कोशिश करता था पाकिस्तान की वजह से वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और टर्की भी इनडायरेक्टली इंडिया का ही सपोर्ट करने लगेगा। तो आगे वीडियो में देखेंगे कैसे पाकिस्तान को एक या दो मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिलता था टर्की मलेशिया और टर्की भी भारत का पक्ष लेगा अगर टर्की अपना भविष्य देख रहा है कैसे। वीडियो देखते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है यूरोप में अमेरिका में इवन इस्लामिक कंट्रीज में वो देखते हुए और उसके साथ साथ कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो देखकर हमें यही लगता है पाकिस्तान में बैठे लोगों को कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे भारत wants to apply. So, but India is powerful in these forums. So, मेरे ख्याल से at some point Turkey is also going to realize कि अरे यार, it is time to abandon the Pakistani agenda and join the Indian bandwagon. कि ये जो OIC को लेकर कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान का एजेंडा था वो भी खत्म हो गया है permanently, right? Muslim countries are now closer to India than they are to Pakistan, especially important Muslim countries. Saudi Arabia को ले लें, UAE को ले लें और इजिप्ट को ले लें तो रह जाता है बेसिकली टर्की के अलावा पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक हैज अ मुस्लिम फ्रेंड हु इज नॉट मोर फ्रेंडलियर विद इंडिया लेकिन टर्की वांट्स टू जॉइन द ब्रिक्स टर्की वांट्स टू जॉइन एससीओ राइट इंडिया कैन ब्लॉक ऑल ऑफ दोस थिंग्स राइट है कि हमारे हालात कहां पे खड़े हैं कोई आपके पास अच्छी खबर है तो हमें बता दें सुना दें कि पाकिस्तान की मैशत को इस हालत में देखूंगा कि हर शख्स जो है आज एक ही उसके जबान पे एक ही लफ्ज है कि क्या मुल्क डिफॉल्ट करेगा क्या बनेगा इस मुल्क का क्या हमारा फ्यूचर है क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर है क्या हम अपने कारोबार यहाँ बंद करके पैसा शिफ्ट और हर शख्स मुझसे यही सवाल कर रहा था कि क्या हम अपने कारोबार को बंद कर दें अपने कारखाने को बंद कर दें और शिफ्ट कर लें पाकिस्तान से क्योंकि हमारे बच्चे अभी इस मुल्क में रहना नहीं चाहते हैं। बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है कि ऐसा आपको भी देखने को मिला क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर। देखें वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं करें। तबिया ने जो टेररिज्म की क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहां पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना। अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते। इन्होंने भी वही कहा कि नहीं इंडिया से झगड़ा करते रहो कश्मीर के इशू को बुला के तो लगड़े सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर।
और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं कि भाई जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल फुकरा हो गया है, भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, फिर पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आते हैं यार? खालिस्तानियों को फंड करके कि तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में इनका कॉन्सुलेट जला दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर का हर चीज के लिए पैसे चाहिए। खालिस्तानी बेवकूफ थोड़ा है, बेवकूफ हैं, बट खालिस्तानी मुफ्त में काम तो फिर भी नहीं करेंगे, लालची लोग हैं, मुफ्त में काम तो नहीं करेंगे। इनका पैसा कहां से आ रहा है? दिस इज द मनी। दोस्तों, इसको कहते हैं नार्को टेरर। ये नार्को टेरर का पैसा है जो कि पाकिस्तान का, अब ये जो सीनियर बंदा है जो कि शहबाज शरीफ को एडवाइस करता है डिफेंस के मामले में, इसने कबूला है, इसने कबूल किया है कि हां साहब हम लोग इंडिया ड्रग्स भेजते हैं। और हामिद मीर के इंटरव्यू में आपने सुना हामिद मीर ने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया। फिर कहते हैं कि वहां पे फोन नंबर बंद कर देते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, ये बंद कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी वाले उन सबको रोकने की कोई किसी को कोशिश नहीं कर रहा, कोई किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा भाई। नो बडी इज ट्राइंग टू स्टॉप एनीबडी। सच बात अलग है। और सच बात क्या है? सच बात यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की शय में यह सारा का सारा काम। आखिर इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ SCO एंड G20 एक ही साल में। ये बहुत ही कम होता है। आई डोंट थिंक किसी मुल्क के साथ हुआ है। तो इंडिया को 2 बार चांस मिले टू शोकेस इट्स इंडिया को दूसरों को बताने के लिए, टू ब्रिंग इन, क्योंकि ये जो SCO और G20 के जो प्रेसिडेंसी मिल जाती है, आपको उससे कई फायदे होते हैं। एक, यू गेट अ चांस टू सेट द एजेंडा, और खासतौर से G20 में तो आप ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहे हैं। और SCO जो है, तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है। G20 फोरम है, SCO बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में वगैरह। तो इंडिया वाज, और सबसे अहम बात ये थी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मंत्रा है कि पहले हम नॉन अलाइन थे, अब हम मल्टी अलाइन है, और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हैं। तो दिस वाज अ ग्रेट वे टू इंडिया टू शो कि देखो हम G20 के भी प्रेसिडेंट है, SCO। जाहिर है मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जो हमें खतरात हैं, इस तरह छोड़ा तो नहीं जा सकता कि जी ठीक है हुकूमत नाकाम हो गई है तो बस हुकूमत पे। जो पाकिस्तान में मैटर करते हैं लोग, उनके अलावा हर शख्स परेशान हाल है। अगर कोई परेशान हाल नहीं है तो हुकूमत वक्त नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर रोज एक नया वजीर भी आ जाता है। जिस मुल्क में इतनी तबाही मची हुई है, खुदा का खौफ भी किसी को नहीं आता, उन लोगों को भी मैं हैरान होता हूं जो वजीर बन के जाके वजीर। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी टर्की के बारे में। दोस्तों, आप समझ सकते हो टर्की का रवैया भारत को लेकर चेंज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से टर्की ने एक बहुत भयानक भूकंप का सामना किया, जिसके बाद भारत ने बिल्कुल निस्संदेह, निस्वार्थ, किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं, भारत ने तुरंत भेजे क्या अपने जो पैरा मिलिट्री फोर्स है और जो ये सब चीज़ों में भारत में भी मतलब एक्टिव रहती है, वो फोर्सेस भेजी, फूड भेजा, ज़रूरत की चीज़ें भेजी, मेडिसिन, डॉक्टर, नर्स, सारी चीज़ें भेज दी। और निस्वार्थ बिल्कुल वहाँ पे टर्की से जब भारतीय वापस आ रहे थे, जो भी गए थे भारत से, उनको इतना प्रोत्साहित किया गया, ताली बजाकर भारत की तारीफ़ की गई टर्की के लोगों के द्वारा कि भारत के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। टर्की का भी रवैया इन चीज़ों से चेंज होता है और हो रहा है। अब इन फ्यूचर पता चलेगा क्या सिनेरियो बनता है, क्या सिनेरियो नहीं बनता है। टर्की भारत को लेकर वैसा ही बिहेवियर रखेगा जैसा रखता आ रहा है, या फिर बदलेगा। आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव